नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। इस शो में बताएंगे आपको शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही अब मंगलवार के बाजार के लिए क्या रहे आपके लिए खास स्ट्रैटेजी और बाजार के में शानदार कमाई के मौके भी। आप भी हमसे पूछ सकते हैं सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। अब मंगलवार के आपके बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले जरा बाजार पर एक नजर डाल लें हम, तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जबरदस्त एक्शन था। सेंसेक्स 242 अंक चढ़कर 71,107 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 94 अंक चढ़कर 21,349 के स्तर पर पहुंचा। हालांकि बैंक निफ्टी में आज हमने गिरावट देखी और ये लगभग 350 अंकों की गिरावट के साथ 47,490 के आसपास बंद होने में आज रहा कामयाब। और आइए अब एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं आज के बाजार की खासियत क्या रही। परसों की जबरदस्त कमजोरी और कल का जबरदस्त उछाल और इन दोनों सेशन को मिलाकर बना आज का ट्रेडिंग सेशन। थोड़ी तेजी थोड़ी मंदी, पहले मजबूती, उसके बाद कमजोरी, उसके बाद रिकवरी, यह हाल था निफ्टी का। लेकिन पहले रिकवरी और उसके बाद कमजोरी और कुछ और कमजोरी, यह हाल था बैंक निफ्टी का। वैसे आज शुरुआत करने के लिए संकेत मिले जुले थोड़े अच्छे स्थित है। देखिए, एक और जहां अमेरिका में भरपूर तेजी बनती दिखी, उम्मीद भी थी तेजी रहेगी, लेकिन कहीं ज़्यादा 300 पॉइंट से ज़्यादा की। उसके चलते बाजार मजबूत तो खुलने चाहिए, लेकिन डाउ फ्यूचर सुबह से 100-125 पॉइंट नीचे था, यानी कि वहाँ के संकेत मिले जुले। हमारे यहाँ पे आइए, लोकल फंड्स ने दमदार खरीदारी की, लेकिन FIs की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकवाली का आंकड़ा था, वो भी दिक्कत की बात। एक और ब्रॉडर मार्केट मजबूती की तरफ, लेकिन थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी और लंबे वीकेंड के पहले सावधानी का भी माहौल, यानी कि संकेत दोनों तरफ के थे। खुले हम एकदम शांत, बहुत तेजी नहीं, बहुत मंदी नहीं, और एक बार हल्के फुल्के सीमित दायरे में रहते हुए नीचे 21,235 के आसपास सपोर्ट लिया और ऊपर में 21,390 के आसपास हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती देखी। लेकिन बंद होते होते जो स्मार्ट रिकवरी आई 21,350 के आसपास, लगभग 95 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ, ये अच्छा माना जाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने दिन भर मजबूती बनाए रखी और बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, गिरे नहीं और मजबूती के साथ ही बंद होते दिखे। दिक्कत एक ही जगह थी, वो थी बैंक निफ्टी। उतनी तेजी बन नहीं पाई। एक बार 48,000 को पार किया, 48,075 तक पहुंचा भी, लेकिन बस वहीं बिकवाली आती हुई दिखी। नीचे में तो एक बार 47,500 के नीचे भी बैंक निफ्टी फिसलता हुआ दिखा। ऊपरी स्तरों से 650 पॉइंट गिरा भी और फाइनली बंद 47,500 के आसपास हुआ। तो बैंक निफ्टी डे लो के आसपास, निफ्टी डे हाई के आसपास बंद हुआ, यानी कि पिछले 2 दिनों का जो उतार चढ़ाव वाला माहौल था, वो आज दोनों ही एक ही ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल गया। और फाइनली लंबे वीकेंड के पहले बाजार मिले जुले, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी को छोड़कर तेजी के साथ ही बंद होते दिखे। और लंबे वीकेंड के पहले इतनी तेजी के साथ बंद होना भी अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, और स्पेशली तब जब डाउ फ्यूचर 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करे और अमेरिका में कमजोर ट्रेडिंग सेशन की आशंका हो, तब भी भारतीय बाजार खराब नहीं हुए। ये कम से कम एक अच्छी और मजबूत बात मानी जाएगी। बिल्कुल, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज के जो हमारे खास एक्सपर्ट है उनसे चर्चा करने से पहले FIIs और DIIs के आंकड़े भी जरा देख लें। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,829 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs की तरफ से लगभग 2167 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। तो संदीप जी, अभी हम बाजार की बात करें तो अभी फिलहाल आज थोड़ी तेजी हमें जरूर देखने को मिली, और अभी 3 दिन की छुट्टी भी है एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद। बाजार का क्या आप हालचाल देख पा रहे हैं? देखिए, बाजार जैसा अनिल जी ने कहा कि बैंक निफ्टी एक स्पॉइल स्पॉट था, बट अदरवाइज निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडाइसेस सारे अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कल एक माहौल ठीक हुआ, आज भी अच्छा मार्केट बंद हुआ। और परसों जिस तरीके की गिरावट आई थी 1:15 बजे 1 बजे के लगभग दोपहर से अचानक से मार्केट रेड में आया और इतनी बड़ी पैनिक सेलिंग हुई है,
बट फिर बाद में एफआईआई का कल पॉजिटिव डेटा आया और आज फिर से नेगेटिव डेटा। तो एफआईआई कुल मिला के कभी डेरिवेटिव से पॉजिटिव है, कभी कैश मार्केट में पॉजिटिव है, सो वहां पे कंफ्यूजन है। और जब भी एफआईआई ड्रिवन रैली आती है, देखिए पोस्ट इलेक्शंस के बाद जब 15 दिसंबर के बाद की जो रैली है, ये आप मान लीजिए कि ये प्योरली कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि हम एफआईआई ड्रिवन रैली है, क्योंकि वो जो फेड का स्टेटमेंट था उसके बाद तो यहां पे वॉलेटिलिटी बहुत रहती है और ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलता मार्केट में और आपको रिस्क लेनी पड़ेगी अगर मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है। बट ओवरऑल आई फील कि आप कन्विक्शन के साथ अपने मिड कैप स्मॉल कैप में बने रह सकते हैं। जो कंसोलिडेटेड स्टॉक्स है, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूएशंस पे नहीं हो, वहां पे आप बने रहिए। और बाकी निफ्टी में लार्ज कैप्स में काफी सारे ऐसे सेबी जो स्टॉक्स है उन स्टॉक्स में बिल्कुल पैसा लगा है, जैसे कि रिलायंस इज डूइंग वेल, एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई बैंक है, जो ऋतिक स्टॉक्स सारे जिनको हम बोलते हैं, इन सब में भी अभी चाल बाकी है। फिर केमिकल स्टॉक्स या एफएमसीजी स्टॉक, एचयूएल की बात करें तो ये सारे अच्छे दिखते हैं। सो हैवी वेट्स में काफी दम है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी कहीं ना कहीं देखिए 20,800 से लेकर 21,500-600 का रेंज है, जिसमें ये वॉलेटिलिटी के साथ मूव करेगा नेक्स्ट वीक, ऐसा मेरा मानना। और फिर नेक्स्ट वीक देखिए एक बड़ा हफ्ता है, क्योंकि कटान है, दिसंबर महीने की कटान है, तो देखते हैं सेटलमेंट का हफ्ता तो सर्टेनली वॉलेटाइल तो रहेगा ही। बिल्कुल सर। पोजिशनली कहां पर आप अभी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे संदीप जी? बिल्कुल, एक मेरा फेवरेट स्टॉक है, ओल्ड फेवरेट, विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स। मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है पोजिशनल पिक के तौर पे। 410 पे ये क्लोजिंग हुई है, 450 460 का टारगेट और 397 का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया लगता है और फंडामेंटली और टेक्निकल लेवल पोजिशनल पिक के तौर पे विधि स्पेशलिटी फूड। बिल्कुल, विधि स्पेशलिटी में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। और लॉन्ग टर्म का नजरिया कौन से स्टॉक पे रखेंगे? बिल्कुल, एक बहुत ही जबरदस्त अपार रिटर्न देने वाली कंपनी अपार इंडस्ट्रीज। और अपार रिटर्न्स का मतलब 10-10, 15-15 गुना कोई स्टॉक हो जाना, वाकई में बहुत मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी होनी पड़ेगी। फंडामेंटल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रोमोटर बैकग्राउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और जिस बिजनेस में है गजब का काम कर रहे हैं। बहुत पुरानी पेडिग्री वाली कंपनी, 1958 से कार्यरत है, 140 कंट्रीज, यानी कि 140 मतलब पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। वहां पे ये लोग अपना व्यापार करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मार्केट लीडर है विद ग्लोबल प्रेजेंस, ये मान लीजिए आप। और इलेक्ट्रिफिकेशन जो इंडिया उस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये गजब का बेनिफिशियरी रहा है। तो पावर एंड ट्रांसमिशन केबल्स बनाते हैं। 3 ब्रॉड बिजनेस सेगमेंट्स है इस कंपनी में। एक तो कंडक्टर्स बनाते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल्स जो कि टीएसओ बोलते हैं, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी बढ़ रही है तो उसका भी फायदा। और पावर और टेलीकॉम केबल्स, अगेन टेलीकॉम केबल्स काफी वो है। तो यहाँ पे तीनों में अगर आप डिवाइड करें तो कंडक्टर्स में लीडर है, स्पेशलिटी ऑयल्स में लीडर है, पावर एंड टेलीकॉम में भी ये लोग लीडर है। और तीनों सेगमेंट कहीं बराबर का चलते हैं। तो कंडक्टर्स में अगर 40% है तो स्पेशलिटी ऑयल में भी 35-40% है, पावर एंड टेलीकॉम 20-25% के लगभग, इस तरीके का एक कंट्रीब्यूशन इनका है। और गजब का इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग रहती है, आगे पीछे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैं देख रहा था इनका क्रेडिट रेटिंग, दे आर वेरी स्ट्रांग, मतलब उससे और कॉन्फिडेंस आता है। और मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है अपने अपने सेगमेंट में ये। और अच्छा एक्सपीरियंस है प्रोमोटर्स का, लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस बोल लीजिए। और 3rd जनरेशन अभी आ गई है देसाई फैमिली की, और अच्छा खासा इन्होंने रेवेन्यू प्रोफाइल डाइवर्सिफाई किया, तो ग्रोथ भी अच्छी खासी आ रही है। अब मैं अगर देखता हूं इनका जो पी मल्टीपल है वो अगर 29 का, तो उसके सामने 51% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 33% की रिटर्न ऑन इक्विटी, 68% यानी कि 68% की प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की, 25% की सेल्स की कैगर, यानी कि पियोत्रोस की स्कोर 9, और डेट्स भी नेग्लिजिबल बोलूंगा, 0.17 का डेट इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल ही होगा। और ओवरऑल गजब का इन्होंने मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ये सब पे भी कंट्रोल रखा है। और 7-8% से 9% के लगभग, 10% के लगभग रहता है। और सितंबर 2022 में 103 करोड़ के पैट के सामने 174 करोड़ का पैट है सितंबर 2023 में। सो 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी पहुंच गई। अगर मैं बात करूं मार्च 2020 में जब मैंने पहली बार स्टॉक को दिया था तो बिलो 1000 लेवल्स पे दिया था और काफी सस्ते लेवल्स पे दिया था। तब ये कंपनी पूरे साल में अगर प्रॉफिट देखें
तो मतलब ये मैं इबिटा की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 200 करोड़ 250 करोड़ इस तरीके का कमाती थी और अब आज 1058 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे पैटा, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन। और इन सब की वजह से प्रोमोटर्स की तो देखिए स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है ही है, वो करीब 58% के लगभग, उसके सामने एफआईआईज और डीआईआईज 30% के लगभग होल्ड करते हैं। दैट गिव्स अ ह्यूज कॉन्फिडेंस। और पब्लिक जब इतना भाव बढ़ जाता है तो संभाव डाइजेस्ट नहीं होता है, तो पब्लिक धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को कम की है और एफआईआईज डीआईआईज ने बढ़ाया है। तो आई फील कि इन लेवल्स पे भी ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा खासा चला हुआ स्टॉक है, बट अभी भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और तो यहां से इस स्टॉक को खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से जो टारगेट है 6350 टू 6430 का टारगेट लगाए, 6000 का लेवल से ऊपर दिखाया हुआ है, इसको भी क्रॉस करके जाएगा। अपार इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक, संदीप जैन की पसंद। पहले कॉलर से भी बात करते हैं, सूरत से मिशेल हमारे साथ हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। सर पहले तो नमस्कार संदीप जैन जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और मेरे पास आवास फाइनेंस का शेयर है 1775 का 10, और दूसरा यूको बैंक का शेयर है 41.52 का 600 शेयर है। अभी मैं लॉन्ग टर्म उसको रख सकता हूँ? जी संदीप। बिल्कुल, देखिए आवास की एक बात मैं कह दूं, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है और ये हमारे राजस्थान बेस्ड ही कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है और गजब के इन्वेस्टर्स इसमें निवेशित है और बहुत बढ़िया कर रही है। जस्ट दैट की प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल रहा था, बट अब करेक्शन के बाद एक रीजनेबल लेवल पे आ गया स्टॉक, तो डाउनसाइड रिस्क है नहीं। और ऐसे मार्केट्स में देखिए ऐसा ही स्टॉक देखना होता है जहां पे डाउनसाइड रिस्क नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है 1350-1400 एक अच्छा लेवल है जहां पे सपोर्ट लेगा और ऊपर का लेवल अच्छा आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके का अब इंटरेस्ट रेट रेजिम भी कहीं ना कहीं टॉप आउट होने का वो लग रहा है संकेत, तो सर्टेनली यहाँ पे डिमांड आएगी, रियल एस्टेट में अच्छी डिमांड है, तो इन सब की वजह से ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है। और यूको बैंक की बात करें तो ये भी काफी कंसोलिडेटेड है, अपना एक ऐसे लेवल पे है जहां भी डाउनसाइड रिस्क लगती नहीं है। पीएसयू बैंक्स सर्टेनली अच्छा कर रहे हैं, बाकी सारी बैंक्स एक के बाद एक चली रही है, तो यूको बैंक भी मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, लिया हुआ बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो अच्छा पैसा पीएसयू बैंक्स में बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये स्टॉक आराम से 45 से 48 रुपए जाता हुआ लगता है। नेक्स्ट कॉलर कानपुर से राहुल जी हैं, बताइए राहुल जी कौन सा स्टॉक आपके पास है। नमस्कार संदीप जी। सर मेरे पास जोमेटो के 200 शेयर है सर, मैंने 65 रुपए में खरीदे थे इसको, तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या क्योंकि प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है? जी संदीप जी क्या करें? बढ़िया है जोमेटो तो देखिए बहुत बढ़िया, और हमारे तो चैनल पे अनिल जी ने जोमेटो में इतना लोगों का पैसा बनवा के दिया है, इसमें तो कोई दो राय है ही है, क्योंकि ऐसे लेवल पे बताया दिया गया था जब जहां से आज ऑलमोस्ट डबल हो गया। मुझे ध्यान है 50-60 रुपए के लेवल से नॉन स्टॉप ये स्टॉक चला है और वहां से एक तरफा रैली आ रही है। और ये कंपनी देखिए वैसे मेरे रडार पे जो ये न्यू एज डिसरप्टिंग जो कंपनीज है जिनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, जो प्राइस टू इक्विटी पे नहीं चल के प्राइस टू सेल्स पे चलते हैं और स्टार्टअप वाले जो लिस्ट हुए हैं उन सब में से समाओ जोमेटो के ऊपर फिर भी मेरा पॉजिटिव ओपिनियन था, बट ओवरऑल मैं नेगेटिव रहा था और मैं बहुत ज्यादा सही भी नहीं पड़ा। बट अब देखिए सितंबर के क्वार्टर में और जून के क्वार्टर में पहली बार कंपनी प्रॉफिट्स में आई है, सो इट्स अ गुड केस ऑफ टर्न अराउंड। और कंपनी का मॉडल ऐसा है कि जो टॉप लाइन है ऐसा है कि खर्चा बिल्कुल भी होता नहीं है और एक टाइम आएगा कि इसी में ही बॉटम लाइन और टॉप लाइन बहुत ह्यूज मार्जिन के साथ ये कंपनी काम करेगी। तो आई फील कि ये होल्ड करके रखें और नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा अगर करेक्शन आए तो एंट्री ले सकते हैं, और बाकी होल्ड स्ट्रांग होल्ड है मेरी तरफ से। राइट सर। पंजाब से मनोज जी अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए मनोज जी क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। जी पूछिए। मैम जी मेरे एक तो मेरे पास विप्रो है 50 शेयर है एट द रेट ऑफ 415 और दूसरा है मेरे पास पेटीएम 100 शेयर है मेरे पास एट द रेट ऑफ 900। तो दोनों पे रहते हैं मैम। मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म है, विप्रो के लिए लॉन्ग टर्म है, 2-3 साल होल्ड कर सकता हूँ मैं। और पेटीएम के लिए मेरे को चाहिए कि इसको मैं रखना है या इसको सेल करूं, इसके बारे में मेरे को
बिल्कुल। संदीप जी क्या रखेंगे राय विप्रो और पेटीएम? देखिए विप्रो तो आज जबरदस्त इस तरीके की तेजी आज विप्रो में आई है, तो आईटी स्टॉक्स में पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ दिया और बड़ा अंडर परफॉर्मर था, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता है, तो आईटी स्टॉक्स अब बढ़िया लग रहे हैं। हालांकि एक्सेंचर की तरफ से कोई बहुत बढ़िया वो नहीं आए, रुझान नहीं आए, बट फिर भी ओवरऑल देखते हैं कि अगर यूएस में सिचुएशन ठीक होती है तो हमारी जो आईटी कंपनीज जो ओवरऑल लगाड़ थे पूरी तेजी में देखिए पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कोफोर्ज हो या टेक महिंद्रा हो या आपके सारे कंपनीज मतलब परसिस्टेंट हो, ये सारी कंपनियां बढ़िया लग रही है। तो मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स एंड लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स दोनों पे ध्यान देना चाहिए और विप्रो में ये होल्ड कर सकते हैं। दूसरा इनका स्टॉक पेटीएम है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे समाव अभी भी इतना कॉम्पिटिटिव लगता है ये सेक्टर। जैसे कि आप जोमेटो का पूछे तो वहां पे मुझे उस तरीके का कॉम्पिटिशन नहीं दिखता है और एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है यहाँ पे। इनफैक्ट ठीक है, ये ब्रांड एक जबरदस्त ब्रांड है, जबरदस्त यही थी, बट देखिए चलने के बाद वापस अपने लेवल पे नीचे आ गई और जो भी आरबीआई का एक रेगुलेशन आया उसकी वजह से पेटीएम पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और अभी भी मुझे बैलेंस शीट को लेकर भी कोई कंफर्ट नहीं आता है, तो आई फील कि ये उछाल पे निकलने की कोशिश करे स्टॉक से। बिल्कुल रही आपके दोनों स्टॉक्स पर राय। संदीप जी की तरफ से अगले हफ्ते के बाजार के लिए क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। लंबा वीकेंड है, सोमवार को क्रिसमस की छुट्टी की वजह से बाजार बंद है, 3 दिनों के बाद खुलेंगे हम मंगलवार को, और मंगलवार को जब खुलेंगे तो एक तो आज के संकेत देखने होंगे, 3 दिनों में क्या कुछ हुआ वो देखेंगे और मंगलवार की सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स पर रखेंगे नजर। वैसे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन तो आज हो गई, और जिस तरह से हमारे यहाँ भी उतार चढ़ाव हुई कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ पर भी हो, पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब आइए संकेत, एक तो ग्लोबल, उसके बाद हमारे अपने। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लगातार 4 दिनों से एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में जो बिकवाली आ रही है, आज भी बिकवाली का आंकड़ा आता है या उनकी खरीदारी होती है, सो उनके दम पर हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे। अब आइए सपोर्ट का है, 21,150, 21,225 मंगलवार को आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 21,400, 21,500 ये रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल पर बंद हुआ है, 47,500 के आसपास, 47,000, 47,200 ये रहेगा मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी का मजबूत सपोर्ट, और ऊपर में 47,925, 48,075 ये है वो रेंज जहां पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बेहतर रहेंगे, मजबूत रहेंगे, एक्शन भरपूर वहां पर रहने की संभावना है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी दिखेगा, केमिकल, साथ ही आपके रियल एस्टेट, कुछ हद तक थोड़े बहुत एनबीएफसी स्टॉक्स, चुनिंदा स्टॉक्स में आपको मंगलवार को भी खरीदारी होती दिखेगी। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर आपका अगले हफ्ते होना चाहिए फोकस, और अगला हफ्ता इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, मंथली एक्सपायरी भी है और इस साल की, इस हफ्ते की, इस महीने की एक्सपायरी होगी, तो बड़ा एक्शन, भले छुट्टियों का माहौल हो लेकिन अगले हफ्ते भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारे साथ है अब हिमांशु गुप्ता, वीपी रिसर्च ग्लोब कैपिटल मार्केट्स। हिमांशु बहुत स्वागत करते हैं, कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं मंगलवार के बाजार में? हेलो जी हिमांशु, जानना चाहेंगे मंगलवार के बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या रहे? जी स्वाति जी, देखिए मुझे लगता है डीएलएफ में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में बनता हुआ नजर आया है, तो डीएलएफ की 725 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलेंगे जनवरी एक्सपायरी की, क्योंकि एक्सपायरी वीक है तो हम एक 2 से 3 दिन का पोजिशनल नजरिया लेकर यहाँ पर जनवरी एक्सपायरी की 725 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे, जो कि लगभग 29.5 रुपए पर आज बंद हुई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 35 और 38 रुपए के 2 टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस के तौर पर 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। डीएलएफ में 725 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन जनवरी एक्सपायरी की खरीदारी करके चलने की सलाह। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हिमांशु ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए। और संदीप जी, आपकी नजर में मंगलवार का बाजार कितना रहेगा, खास कौन से स्टॉक में रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी की सलाह? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आईटी स्टॉक्स की बात हो रही थी, विप्रो का सवाल जब पूछा गया तो मैंने काफी सारे आईटी स्टॉक्स का नाम लिया और उनमें से एक स्टॉक का नाम लिया था, वो था कोफोर्ज। और कोफोर्ज लिमिटेड, मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है और एफएनओ पिक के तौर पे, इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे कोफोर्ज को लेना चाहिए। 6289 पे बंद हुआ है, 6430 और 6470 का टारगेट और 6210 का स्टॉप लॉस।
जी, कोफोर्ज लिमिटेड में मंगलवार के बाजार में खरीदारी की सलाह आई है। ये इंट्राडे पिक है संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही।